जरा सोचिए, एक घनघोर अंधेरी तूफानी रात, एक ट्रेन का डिब्बा जो असल में एक भूतहा जगह है, और एक ऐसा सफर जिसका कोई अंत ही ना हो। तो चलिए आज पटना एक्सप्रेस की इसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानते हैं। जगह थी पटना जंक्शन। बारिश हो रही थी और प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी भारी खामोशी थी। मतलब हवा में कुछ तो था जो बेचैन कर रहा था। एक ऐसा डर जिसे देखा तो नहीं जा सकता पर महसूस हर कोई कर सकता है। वहीं प्लेटफॉर्म पर बारिश में पूरी तरह भीगी हुई रिया खड़ी थी। वो बहुत थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बेचैनी थी कि किसी भी तरह पटना एक्सप्रेस छूटने ना पाए। ठीक तभी उसकी माँ का फोन आया। उनकी आवाज में ना एक चिंता थी जो साफ झलक रही थी। पर रिया ने उनकी चेतावनी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसे क्या पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है। जैसे ही ट्रेन की सीटी बजी, रिया ने दौड़ लगा दी। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी और उसने आखिरी पल में दरवाजा पकड़कर हाफते हुए खुद को अंदर खींच लिया। वो जिस डिब्बे में चढ़ी थी वो था कोच नंबर 13। और बस जैसे ही उसने कोच के अंदर कदम रखा, सब कुछ बदल गया। अंदर का माहौल इतना अजीब और परेशान करने वाला था कि उसे तुरंत महसूस हो गया कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अंदर घुसते ही एक अजीब से एक खौफनाक खामोशी ने उसे घेर लिया। ट्रेन चल रही थी पर कोई आवाज नहीं थी। यात्री अपनी सीटों पर ऐसे बैठे थे जैसे पत्थर के हों, एकदम स्थिर, बिना हिले डुले। ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर तो वहां हैं पर उनकी रूह कहीं और है। अचानक रिया को बहुत तेज प्यास लगी। उसकी बोतल भी खाली थी, तो वो पानी के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उस दरवाजे के पीछे उसका सामना किस खौफ से होने वाला है। नल से पानी नहीं बल्कि गाढ़ा लाल खून बहने लगा, और उस खून में जले हुए मांस के छोटे छोटे टुकड़े तैर रहे थे। बस उसी पल रिया को यह एहसास हो गया कि वो किसी भयानक सपने में फंस चुकी है। बुरी तरह घबराकर वो अपनी सीट पर लौटी और शायद डर के मारे उसकी आंख लग गई। पर तभी एक कर्कश आवाज ने उसे जगा दिया। टिकट! उसके सामने जो टिकट चेकर खड़ा था उसका आधा चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। और एक झटके से रिया की आंखें खुल गईं। उसने चारों तरफ देखा, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। तो क्या वो बस एक बुरा सपना था? तभी बगल में बैठे एक बूढ़े आदमी ने उससे बड़े धीरे से कहा, बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? जैसे ही रिया ने पानी की बोतल उस आदमी की तरफ बढ़ाई, उसकी नजर उस आदमी के चेहरे पर पड़ी और वो कांप उठी। ये वही जला हुआ चेहरा था, वही भयानक खून जैसी लाल आंखें। सपना अब हकीकत बन चुका था। अब रिया के लिए भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन वह जितना भागने की कोशिश कर रही थी, ये खौफ उसे उतना ही ज्यादा अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा था। डर के मारे रिया जैसे ही पीछे हटी, कोच के सारे यात्री एक साथ, बिल्कुल एक साथ उसकी तरफ मुड़े। उनके चेहरों पर एक ही भयानक, एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी। तभी एक बिल्कुल सामान्य दिखने वाला टिकट चेकर वहां आया। रिया ने उसे सब कुछ बताने की कोशिश की, पर उसने उसकी बात को ये कहकर टाल दिया कि वो बस डरावनी फिल्में देख के डर गई है। अब रिया बिल्कुल अकेली थी और पहले से कहीं ज्यादा डरी हुई। लेकिन कुछ ही पलों में वही टिकट चेकर अपने असली भयानक रूप में वापस आ गया और उसने बताया कि रिया एक ऐसे दुस्सपने में फंस चुकी है जो कभी खत्म नहीं होगा। वो बेहोश होगी, फिर जागेगी और ये खौफ फिर से शुरू हो जाएगा। और अचानक रिया के चारों तरफ का वो झूठा पर्दा हट गया। कोच अब एक जले हुए राख से भरे खंडहर में बदल चुका था। हवा में जलते हुए मांस की इतनी असहनीय बदबू थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। यही उस कोच का असली नारकीय चेहरा था। अब जली हुई लाशें अपनी सीटों से उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगी थीं। रिया ने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और एक आखिरी हताश फैसला किया। इस नर्क से बचने का बस एक ही रास्ता था। वो पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ दौड़ी और खुद को चलती ट्रेन से बाहर गहरे अंधेरे में फेंक दिया। और फिर सब कुछ शांत हो गया। ट्रेन का शोर, वो चीखें, वो खौफ, सब गायब। अब जो था वो एक शांत, साफ सुथरा कमरा था, एक अस्पताल का कमरा। जब रिया की आंख खुली तो उसे पता चला कि वो 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिनों से कोमा में थी। कमरे में एक नर्स आई और उसने उस रात की वो भयानक सच्चाई बतानी शुरू की, जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं।
नर्स ने बताया कि रिया किसी ट्रेन में नहीं थी, वो एक चलती फिरती कब्र में थी। कई साल पहले पटना एक्सप्रेस के कोच नंबर 13 में आग लगी थी, जिसमें सारे यात्री मारे गए थे। और हर साल ठीक उसी तारीख को वो भूताहा कोच उन भटकती आत्माओं को लेकर वापस आता है। और फिर नर्स ने एक आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कही, जिसने अतीत के खौफ को सीधे आज की रात से जोड़ दिया। पटना एक्सप्रेस आज रात फिर चलेगी, ठीक 12:35 पर। सवाल यह है कि क्या कोई उस पर चढ़ने की हिम्मत करेगा, और क्या कुछ सफर वाकई कभी